एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम शांतिवन था। वहाँ के पहाड़, जंगल और हरियाली की कुछ अलग ही बात थी। उस गांव के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक चाय वाला रहता था जिसका नाम रामू था। वह चाय बेचता था और अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वह चाय बेचकर ही अपना घर चलाता था। अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप ऐसे ही गरीबों को मुफ्त में चाय मत पिलाया करो, नहीं तो हम हमेशा कर्जे में ही रहेंगे। तुम दुकान पर आकर मुझसे ऐसे हमेशा झगड़ा मत किया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। राधा गुस्से से वहां से अपने घर चली जाती है। एक शाम को गांव के चौक में रामू का चाय का ठेला खड़ा था। रामू थका हारा था, पर उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। उसने अंतिम गरीब ग्राहक को मुफ्त में चाय और पाव दिया। उसकी जेब खाली थी। रामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे पेट भरकर चाय और पाव खिलाया। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। यह तो मेरा सौभाग्य है। आपका पेट भर गया, यही तो मेरा कर्म है, आप लोगों की सेवा करना। यही तुम्हारा बड़पन है, जो तुम्हें इस गांव का सबसे बढ़िया चाय वाला बनाता है। तुम अपनी तारीफ सुनना ही नहीं चाहते हो। रामू दिन भर चाय बेचकर शाम को अपने घर लौटा। रामू घर लौटा। पत्नी राधा चिंतित और क्रोधित थी। कल सेठ के कर्ज की अंतिम तारीख थी। रामू, कब तक यह मुफ्त की चाय चलेगी? हमारे पास आटे के लिए भी पैसे नहीं है। आज से यह नेकी बंद करो। हमारे खुद के घर चलाने के लिए पैसे है ही नहीं। हमें पहले अपना परिवार बचाना है। राधा, धीरज रखो, यह मेरा कर्म है। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं कुछ करता हूँ। मेरा विश्वास है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, वो सब छोड़ो। आज खाने में क्या बनाया है? खाना ले आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रामू अपनी चाय का ठेला लेकर बाजार जाता है। ठेले पर काम करते समय साहूकार का गुमाश्ता रामू के पास आया। रामू, आज का दिन याद है ना? आज तुम्हारे कर्जे की आखिरी तारीख है। कर्ज नहीं चुकाओगे तो पिटोगे। मुफ्त चाय पिलाते रहो। पंचायत में मिलते हैं। जाओ सुरेश, मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। तुम मत सिखाओ। जाओ अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। फिर सुरेश गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। रामू अपनी दुकान पर बैठा परेशान होकर सोच रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कल उधारी का पैसा देने का आखिरी दिन है। क्या मैं मुफ्त में गरीब और निर्धन लोगों को चाय और खाना खिलाना बंद कर दूं? भगवान, मुझे माफ करना। मुझे परिवार को बचाना है। आज से मुफ्त सेवा बंद। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब मुझे यही करना होगा। रामू उदास मन से काम कर रहा था कि तभी एक गरीब व्यक्ति आया। उस व्यक्ति के कपड़े फटे चिथड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति ने बहुत दिनों से स्नान नहीं किया है। बेटा, कुछ खाने को है तो दे दे। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। 1 कप चाय और थोड़े बिस्कुट ही दे दे बेटा। बाबा, मुझे माफ करना, पर मैं आज से लोगों को मुफ्त में खाना नहीं खिला सकता हूँ। बाबा, मेरे पर भी बहुत कर्जा है और मुझे अपना परिवार भी देखना है। आप आगे चले जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। रामू के इन शब्दों को सुनकर बाबा निराश हो गए। अच्छा बेटा, तो तुम मुझे मुफ्त में खाना मत दो। मेरे पास एक लकड़ी है, तुम वह मुझसे ले लो और मुझे कुछ खाने को दे दो। बेटा, गरीब की दुआ लगेगी। ऐसे मना मत कर बेटा। भला मैं इस लकड़ी का क्या करूंगा? यह मेरे कुछ काम की नहीं है। इसे आप ही ले जाइए, मैं आपको खाना दे देता हूँ। फिर रामू ने उस बूढ़े आदमी को खाना दिया और उस बूढ़े आदमी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद बूढ़े आदमी ने रामू को आशीर्वाद दिया और अपनी लकड़ी वहीं छोड़कर चला गया।
फिर रामू को चाय बेचते बेचते शाम हो गई। छोड़ो, अब कर्जे के पैसे तो जमा नहीं ही हुए हैं। आज बाजार के इधर से घर जाता हूँ। घर के लिए थोड़ी सब्जियां ले लूंगा और कुछ पैसों की जुगाड़ कर लूंगा। रामू अब अपनी ठेले को लेकर बाजार चला जाता है। जैसे ही रामू बाजार में पहुंचता है, कुछ लोग फुसफुसाहट करने लगते हैं। अरे देखो देखो, आ गया दयालु चाय वाला। गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता है और अब खुद के कर्जे उतारने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, यह वही है ना। मैंने तो इसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर यह बात किसी की सुने तब न। अब बस आज भर, कल तो इसकी उधारी की अंतिम तारीख है। वहां पता लगेगा कि मुफ्त में खाना खिलाने का क्या नतीजा होता है। रामू यह सब अपने बारे में हो रही फुसफुसाहट सुन लेता है। वह बहुत दुखी होता है और फिर वहां से बिना सब्जी लिए ही चला जाता है। वह इतना दुखी था कि उसे घर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आखिर किस मुंह से मैं घर जाऊं? राधा को क्या बोलूंगा कि आज भी पैसे का इंतजाम नहीं हुआ? क्या मैंने गरीबों को मुफ्त में खिलाकर गलती कर दी? हे भगवान, तुमने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। रामू को वहीं पर बैठे बैठे आधी रात हो जाती है। इतनी रात होने के बाद राधा उधर परेशान हो जाती है। इतनी देर हो गई, अभी तक तो आ जाना चाहिए था इनको। हे भगवान, रामू को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। एक तो ये कर्जे उतारने के कारण परेशान थे और कहीं कुछ उल्टा सीधा ये नहीं कर लिए ना। हे भगवान, शक्ति देना उन्हें। देर रात हो गई, रामू अभी तक घर नहीं आया था। राधा की बेचैनी बढ़ गई और वह रामू को ढूंढने निकल गई। कहाँ गए होंगे ये अब? मैं किधर जाऊं? मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये अपना ठेला कहाँ लगाते हैं। बाजार के रास्ते जाती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। बाजार में ही वो अपना ठेला लगाते होंगे। फिर वह बाजार की ओर निकल जाती है। परेशान होकर वह बाजार के रास्ते में जा रही होती है कि उसे एक पेड़ के नीचे रामू बैठा हुआ दिखाई देता है। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इंतजार कर रही थी कि तुम अब आओगे और तुम यहाँ बैठे हो। राधा, मैं कल के बारे में सोच रहा था। कल उधारी का आखिरी दिन है। मैं ये सोचते सोचते खो गया और कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। आप इतना क्यों सोचते हो? जो होगा कल देखा जाएगा। भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब छोड़िए, घर चलिए। फिर राधा रामू को घर ले गई। अगली सुबह रामू घर के आगे बैठा, पैसों के बारे में सोचकर चिंतित था। तभी उसे वहां एक सेठ का आदमी आते हुए दिखाई दिया। वह रामू के घर की ओर ही आ रहा था। रामू, आज 1 बजे मुखिया जी के घर पर आ जाना। सेठ जी वहीं मिलेंगे। और याद रखना, पैसों के साथ आना, नहीं तो चप्पलों से मार खाने के लिए तैयार रहना। पैसों का तो इंतजाम नहीं हो पाया है। क्या मुझे कुछ दिनों की और मोहलत नहीं मिल सकती है क्या? वह सब तो मुझे नहीं मालूम। मुझे सेठ जी ने भेजा था। जितना उन्होंने कहा था, मैंने उतना बता दिया तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब तुम जाओ। दोपहर 1 बजे पंचायत बैठी थी। सेठ, मुखिया जी और गांव के कुछ लोग पंचायत में इकट्ठे थे। सेठ और सुरेश रामू को अपमानित करने के लिए तैयार थे। रामू सिर झुकाए खड़ा था। मुखिया जी, तो पंचायत शुरू कीजिए। सारे लोग आ गए हैं। हाँ, पंचायत शुरू कीजिए मुखिया जी। आज फैसला हो जाएगा। तो पंचायत शुरू की जाती है। तो रामू, पैसे कहाँ है? सेठ को उनके पैसे वापस करो जो तुमने उधार लिए थे। रामू की जेब खाली थी। वह निःशब्द वहां चुपचाप खड़ा रहा। बोलो रामू, ऐसे चुप रहने से तुम्हें छोड़ नहीं देंगे। पैसे लिए हैं तो देने पड़ेंगे। देख रहे हो कितना बेशर्म है।
पैसे लेकर गियाशी कली और अब जब पैसे देने की बारी आई है तो बोलती बंद हो गई। मैंने तो इसे पहले ही कहा था कि गरीबों को फ्री में चाय बिस्कुट मत खिलाओ। आज खुद के दिन आए हैं बीच मांगने के। मुखिया जी, पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया है। मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं पूरे के पूरे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। तुम्हें मैंने कितनी बार बहुत समय दिया था। आज आखिरी दिन है। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस चाहिए। रामू, तुम सेठ के पैसे लौटा दो, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें चप्पलों से मार खिलवाना पड़ेगा। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी गांव में फिर कोई इज्जत नहीं बचेगी। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। मुझे बस 1 दिन की मोहलत दे दीजिए। अरे, तुम्हें मैंने बोला कि मेरे पैसे लौटा दो। कब से तुम यही जिद लगाए रखे हो? 1 दिन की मोहलत दो, 1 दिन की मोहलत दो। तुमने उतने दिन से कुछ किया नहीं, अब क्या 1 दिन में लॉटरी लगा लोगे? अरे, मारो इसे। गरीबों को फ्री में खिलाने के लिए इसके पास पैसे होते हैं और कर्जा चुकाने के लिए नहीं होते। सेठ रामू को मारने के लिए अपनी चप्पल को हाथ में लेकर आगे बढ़े। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। खबरदार, किसी ने मेरे पति पर हाथ उठाया तो, और चप्पल से मारने की बात रही तो तुमने अगर अपने हाथों से ही मारा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे पति ने मार खाने वाला काम ही किया है। पैसे लेकर उधार नहीं देगा तो मार नहीं खाएगा क्या? पैसे की बात है न, कितने पैसे है वो बताओ। ये लो अपने पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद दोबारा मेरे पति पर आंख उठाने की जुर्रत भी मत करना। राधा वह पैसे सेठ के मुंह पर फेंक देती है। राधा, पर तुमने इतने सारे पैसे लाए कहाँ से? हमारे पास तो कल घर का राशन लाने के लिए तक के पैसे नहीं थे। हाँ, तेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, तो तुमने ये इतने सारे पैसे लाए कहाँ से? सेठ के जितने पैसे थे उतने पैसे उसको मिल गए। अब आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं ये पैसे कहाँ से लाई और कैसे लाई। आप घर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ कि ये सब पैसे कहाँ से आए। फिर राधा खुशी से अपने घर चली गई। रामू अब भी आश्चर्यचकित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। राधा, अब तो बता दो कि वो पैसे कहाँ से आए थे। तो सुनो, वो पैसे चमत्कारी थे, भगवान के दिए हुए पैसे थे वो। चमत्कारी पैसे? भगवान के दिए हुए पैसे? तुम पहेलियां मत बुझाओ। मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाई। देखो, तुम कल रात को बाजार में पेड़ के नीचे बैठे थे। उसके बाद जब मैं तुम्हें बुलाने गई तो तुम जब घर आए थे तब तुम एक लकड़ी रखे थे टेबल पर। मुझे लगा कि वो लकड़ी कुछ काम की होगी। फिर मैं जब सुबह उठी तो देखा कि वहाँ लकड़ी थी ही नहीं, वहाँ कुछ पैसे पड़े थे। फिर मैंने वो पैसे लेकर सीधा तुम्हारे पास दौड़ी चली आई। ओह अच्छा, अब मुझे समझ आया। तो वो जिस गरीब को मैंने मुफ्त में खाना खिलाया था, आज उसी ने हमारी मदद की है। वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो भगवान थे। राधा, तुम मुझे हमेशा मना करती थीं। देखा, आज मेरी गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने की आदत से ही हम आज सेठ का उधार चुका पाए हैं। हाँ, मैं तलत थी। आज आपकी इस ईमानदारी और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने की आदत ने ही हमें बचाया है। फिर उन दोनों ने उस फरिश्ते को याद किया और मन ही मन दिल से धन्यवाद किया।